हेलो गाइज़, वेलकम टू मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 2 केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट पर्यावरण पर्यवेक्षक की। तो ये डेली जो लेक्चर सीरीज यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम चला रहे हैं, उसमें आज ये केमिस्ट्री का लेक्चर दो है। सो गाइज़, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, जो वन लाइनर हैं, अब हम इसको कवर करें क्योंकि कल हमने डिटेल में चीज़ें एलाबोरेट की हैं। ये हमारी क्लासेस की विशेषताएं हैं कि टॉपिक ख़त्म होने के बाद वन लाइनर को भी हम लोग कवर करते हैं। सो गाइज़, पहला पॉइंट है कि प्लाज्मा को द्रव्य की चौथी अवस्था कहते हैं और यह गैस की विशिष्ट अवस्थाओं को अति उच्च ताप पर जो है ये प्राप्त होते हैं। आगे है प्लाज्मा के खोजकर्ता। तो गाइज़, ये हैं लैगमोर, ठीक है ना। और जल तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है। जल जो है तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है। इसके अलावा गाइज, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप पहले लेक्चर 1 ज़रूर देख लें, तभी आपकी समझ में लेक्चर 2 आने वाला है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है गाइज, मानव के हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है आयरन, ठीक है। आगे है गाइज, मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व तो ऑक्सीजन। सबसे भारी धातु है गाइज ऑस्मियम, ठीक है। और सबसे भारी ठोस अधातु है एस्टेटिन। आगे गाइज हम आवर्त सारणी में इन सब को अच्छे से कवर करेंगे और ये खाली अभी वन लाइनर है। इसके अलावा सबसे हल्की गैस जो है ना गाइज अधातु में तो हाइड्रोजन। और सबसे भारी गैस अधातु है गाइज रेडॉन, ठीक है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है सीजियम और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है गाइज फ्लोरीन। और सबसे चमकदार व धातु तत्व है प्लेटिनियम। इसके अलावा गाइज सबसे चमकदार व ठोस अधातु जो है ये है हीरा। और तारों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। सूर्य में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। जल में रखा जाने वाला जो तत्व है वह है गैस पीला फास्फोरस। समुद्री घास में आयोडीन भी पाया जाता है। और उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व यह है गैस क्लोरीन। आगे है गैस वह तत्व जो गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन हो जाता है वह है आयोडीन। और सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व है पोलेनियम, जिसके 27 समस्थानिक होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा गैस जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, इसमें गैसीय तत्वों की कुल संख्या जो है 11 है, ठीक है। इसके अलावा गैस आगे जो बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं गैस जो बोस हैं आइंस्टीन संघनन को द्रव्य की 5वीं अवस्था कहते हैं, ठीक है। और यह अत्यंत निम्न ताप पर प्राप्त होते हैं। इसके अत्यधिक कम घनत्व वाली गैसें भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। आगे है गैस रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक और तीसरा है मिश्रण, ठीक है। और गैस किसी पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव्य और गैस उसके अंतरा आणविक बल पर निर्भर करती है। अब गैस तत्व क्या है इसको समझेंगे। सबसे पहले तत्व क्या है गैस, वह पदार्थ जो उसके ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है वो होता है तत्व, ठीक है ना। तत्व भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धातु तत्व, एक होता है अधातु तत्व। फिर से तत्व क्या होता है गैस, वह पदार्थ जो उसके ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है उसे बोलते हैं। आगे बात करते हैं गैस, वर्तमान समय में 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, ठीक है ना। और जिसमें 92 तत्व प्रकृति में जो है पाए जाते हैं, जबकि शेष तत्व वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में कृत्रिम और संश्लेषित किए हैं। आगे है गाइज मानव शरीर में सबसे अधिक प्राप्त धातु तत्व तो है गाइज ये कैल्शियम, जो कि 2% के आसपास में होता है। और मानव शरीर में दूसरा सर्वाधिक उपस्थित तत्व कार्बन है, जो कि 18% के अराउंड में ये होता है, ठीक है ना। और ये जो है गाइज आगे जो लास्ट पॉइंट है, पौधे में के पर्णहरित में पाया जाने वाला तत्व मैग्नीशियम है। इसके अलावा गाइज आगे जो बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं हम हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिश्रण है, ये गोताखोरों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है।
अगला पॉइंट है गाइज, उपधातु में धातु और अधातु दोनों प्रकार के गुण प्रकट होते हैं और सबसे अधिक गैसीय तत्वों वाला जो वर्ग है वह है शून्य वर्ग। वन लाइनर में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा गाइज सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व जो है हीलियम है और न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व है सीजियम। अब गाइज आप लोगों की कह रहे होंगे कि अभी तो आपको आवर्त सारणी पढ़ाए नहीं, मेंडलीव की आवर्त सारणी, लेकिन आप शॉर्ट वन लाइनर का क्वेश्चन को स्टार्ट कर चुके हैं। सो गाइज ये बेसिक क्वेश्चन हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से एलाबोरेट आगे के लेक्चर में हम आवर्त सारणी को करेंगे। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है गैस फ्लोरीन और दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है कैल्शियम। जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व है मैग्नीज और वायु का प्रमुख घटक है गैस नाइट्रोजन, ठीक है ना। इसके अलावा गैस हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये जो होती है ना गैस अकेंद्रीय गैसें होती हैं। इसके अलावा गैस पृथ्वी की जो भू प्रॉपर्टी है क्रस्ट जिसे हम बोलते हैं में पाए जाने वाले तत्व की प्रतिशतता घटते क्रम में गैस सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन लोहा, देन कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और ये अन्य तत्व जो है इस तरीके से यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा गए जो मानव शरीर है ना, मानव शरीर में तत्वों की प्रतिशतता जो घटते क्रम में है, इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम और लोहा आदि तत्व इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा गए जो है यौगिक है, यौगिक की परिभाषा को देखते हैं तो यौगिक क्या होता है गैस, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अंतर्गत में रासायनिक संयोग से बनता है वो यौगिक कहलाता है। इसका उदाहरण है जल, चीनी, लवण, शर्करा और अमोनिया, इसमें हम शामिल करते हैं। वही बात करेंगे वायु मिश्रण है, ठीक है ना। तो अनेक गैसों का जो है ये मिश्रणों के पृथक्करण की विधियां भी आगे हम देखेंगे। इसमें क्रिस्टलन, आसवन, ऊर्ध्वपातन, प्रभावी आसवन एवं आदि के द्वारा जो भी होता है उससे देखेंगे मिश्रण में। इसके अलावा गैस पेट्रोलियम में इसके विभिन्न अवयवों को किस विधि से प्राप्त किया जाता है, तो प्रभावी विधि से किया जाता है। थोड़ा सा प्रभावी में भी क्या होता है गैस, प्रभावी आसवन विधि से किया जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा और बेसिक चीज़ों को समझते हैं गैस, जैसे मिश्रणों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पर। मिश्रण में उपस्थित घटकों को विभिन्न विधियों द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। पहला है गैस क्रिस्टलन, दूसरा है आसवन, तीसरा है ऊर्ध्वपातन, चौथा है प्रभावी आसवन, पांचवा है वर्णलेखन लेखन और छठा है भाप आसवन। तो गैस बात करेंगे क्रिस्टलन की सबसे पहले। तो गैस क्रिस्टलन विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों पृथक्करण एवं शुद्धिकरण किया जा सकता है। इसके अलावा गैस आसवन विधि द्वारा मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उनके मिश्रण को इसी विधि के द्वारा पृथक किया जाता है, ठीक। आगे आसवन विधि में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। इसके बाद ऊर्ध्वपातन को भी देखेंगे। तो आसवन विधि में द्रव का वाष्प में परिणत कर द्रव को वाष्प में परिणत कर किसी दूसरे स्थान में भेजा जाता है जहां उसे ठंडा द्रव अवस्था में परिवर्तित कर लिया जाता है। आसवन विधि में पहला जो प्रक्रम है वाष्पन तथा दूसरा प्रक्रम संघटन कहलाता है। इसके अलावा गाइस जो बात करेंगे ऊर्ध्वपातन की, अभी बात करते हैं। सामान्यतः ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वे जो है ना उन अवस्थाओं में परिवर्तित होते हैं तथा उनके पश्चात गैसीय अवस्था में, सबसे पहले ठोस में फिर गैसों में अवस्था में। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे सीधे द्रव्य अवस्था में आने के बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं और वाष्प को ठंडा किए जाने पर पुनः ठोस अवस्था में ही हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन में ही शामिल किया जाता है और ऐसे ही पदार्थों को ऊर्ध्वपातन कहते भी हैं। इस विधि के द्वारा ऐसे दो ठोसों के मिश्रण से उसको पृथक करते हैं जिसमें से एक ठोस ऊर्ध्वपातन होता है जबकि दूसरा नहीं होता है। इस विधि के द्वारा कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं।
इसके अलावा गाइस बात करें प्रभावी आसवन की, तो गाइस प्रभावी आसवन में होता क्या है कि भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इस विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं। जलीय वायु से विभिन्न गैसों की इस विधि से पृथक किए जाते हैं और ये प्रभावी आसवन में ये सब चीज़ें होती हैं। आगे है गाइज वर्ण लेखन, तो इसमें क्या होता है इसको भी देखते हैं। ये बेसिक सी बातें हैं गाइज, यह इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की यदि शोषण क्षमता कम या भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अधिशोषित होते हैं तो इस प्रकार पृथक किए जाते हैं। ठीक है ना। आगे गाइज भाप आसवन है। इस विधि के द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। कार्बनिक पदार्थों जैसे एसीटोन, मैथिल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड आदि का शुद्धिकरण भाप आसवन विधि के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं गैस, उन्हें भी इसी लेक्चर में कवर करेंगे। पहला है गैस पेट्रोलियम, मिट्टी के तेल, दूध और ग्लूकोज में से कौन सा यौगिक है, तो गैस ग्लूकोज है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है गैस, जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो उनके मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, तो गैस आसवन विधि द्वारा किया जाता है। अगला है गैस नौसादर तथा नम के मिश्रण को पृथक किया जाता है तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा गैस गर्म करने पर बिना द्रव में बदले वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन। फिर से परिभाषा थोड़ा सा ऊपर देख लेना, कन्फ्यूजन हो गया था। तो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले वाष्प में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। खनिज तेल के उदाहरण की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन आदि इसके उदाहरण हैं। और पेट्रोलियम किस पदार्थों का एक जटिल मिश्रण है, तो गाइस ये है हाइड्रोकार्बन का एक जटिल रूप है। इसके अलावा गाइस हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो गाइज हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है जीव भार। और पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है तो ऑक्टेन नंबर से जो है पेट्रोल की गुणवत्ता को प्रदर्शित किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे कार के इंजन की जो नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो टेट्राथाइलाइड लेके आते हैं। ठीक है ना। आगे है व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है, तो पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम तथा अल्कोहल किससे निकाला जाता है, तो गैसोहॉल से ये निकाला जाता है। ठीक है ना। द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है गाइस, तो पेट्रोल को द्रव स्वर्ण भी कहा जाता है। और डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन, तो डीजल की वाष्प और वायु का ये जो है प्रयोग इसमें होता है। आगे है गाइस रसोई की गैस का मिश्रण है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। और प्राकृतिक ईंधन क्या है गैस, पेट्रोलियम है। और बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो गैस रतन जूट यानी कि जेडरो का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गैस अभी बात करेंगे प्रमुख मिश्र धातुओं के अव्यय और उनके प्रयोग की। तो यहाँ पर सबसे पहले मिश्र धातु, देन अव्यय और उपयोग को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मिश्र धातु में तांबा, ब्रॉन्ज, मिश्र धातु तांबा, जिंक होगा। बर्तन, सिक्का और मूर्ति बनाने में इसका प्रयोग होता है। मिश्र धातु में जो है गाइज तांबा, जिंक बर्तन की सजावट के सामान में इसका होता है। आगे पीतल, ब्रॉन्ज, इसमें भी तांबा, जिंक अव्यय है। बर्तन, सिक्का, मूर्ति बनाने में इसका प्रयोग होता है। कांसा, ब्रॉन्ज है गाइस, तांबा, जिंक का ये भी बना होता है। बर्तन, सिक्का, मूर्ति बनाने में इसका प्रयोग। जर्मन सिल्वर, तांबा, जिंक और निकल का प्रयोग होता है। बर्तन बनाने में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा गन मेटल, ये तांबा, जिंक और टिन का ये बना होता है। बंदूक, तोप के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। आगे है गाइस ये जो धातु है, ये धातु में तांबा और टिन शामिल होता है। घंटा धातु है ये। ठीक है ना। तो घंटियों को बनाने में स्पेशली इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा जो गाइज आगे अब हम बात करेंगे कृत्रिम गोल्ड रोल्ड, जो नकली जेवर होते हैं, तांबा और एल्यूमिनियम का होता है। कृत्रिम गहने बनाने में इसका प्रयोग होता है। शोल्डर होता है गाइज, ये टीन और शीशे का जोड़ों में टाँका लगाने के काम में आता है जब सोना वगैरह का कोई गहना बनाते हैं तब। स्टील है गाइज, लोहा, कार्बन का जहाज, भवनों और यातायात में बनाने में इसका प्रयोग होता है। आगे है एल्निका, ये लोहा, एल्यूमिनियम
और निकिल का मिक्सचर है, अव्यय है, वैद्युत चुंबकों के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। आगे है गाइज, अगला जो है गाइज ये है गैबलिलियन। ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का रूप है, हवाई जहाज तराजू के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। आगे है गाइज इसुसलुमिन। ये एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम और मैग्नीज का अव्यय है और हवाई जहाज व प्रेशर कुकर के निर्माण में जो है ना इसका प्रयोग होता है। सो गाइज इस तरीके से लेक्चर आज हम यहीं पर क्लोज करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर जो है गाइज अम्ल, क्षार और लवण पे बात करेंगे। ये लेक्चर पे भी हम लोग नोट्स बना चुके हैं। ये लेक्चर लंबा ना हो जाए इसलिए जो है गाइज इसको यहीं पर क्लोज करेंगे। और गाइज वीडियो लेक्चर पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। ये सीरीज़ लगातार जारी रहेगी इसी तरीके से गाइज। थैंक यू गाइज।